मेरी माँ को डाइन कह के गाली गलौज मारपीट करता था। उसका मुंह में लकड़ी पूरा ठूस के ईंट से कुचल दिया था। ये हम तो गरीब आदमी हैं, भट्टे पे कम करते हैं, उतना तो पैसा और हमको शक्ति नहीं है कि जो पटना के वकील को दे सके और रख सके। इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना है कि आज के आधुनिक युग में भी अंधविश्वास इस कदर माथे पर हावी हो जाए कि किसी एक बच्चे की निर्मम हत्या कर दिया कह कि डाइन का बेटा है। मतलब जाति सूचक गाली भी दिया जाता है। लड़का का भी संघर्ष बहुत ज़्यादा रहा। अभी भले ही बॉडीगार्ड इनको मिल गया, अलग मामला है, लेकिन इसके जज्बा और हौसले को देखिए कि यहाँ हाई कोर्ट तक ये पहुँचा। जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा करने का हमको जिम्मा मिला है। जैसे समय आएगा उसी तरह सुरक्षा किया जाएगा या जवाब दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबी स्टूडियो बिहार और मैं हूं आपके साथ अंकित। फिलहाल राजधानी पटना में है और हम जिस वकील साहब के पास हैं, ये वकील साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। रह रह के ये अपने बुद्धिमता से जो है, अपने बुद्धि से ऐसे ऐसे कार्य करते हैं और गरीब दबे कुचले को इस तरह से न्याय दिलवाते हैं जो कि मीडिया में सुर्खी बन के रह जाती है। आज ऐसा ही एक मामला सामने आया। कुछ दिन पहले हम लोगों ने इस मामला को कवर किया था। मामला में ये था, हमारे साथ ये है, क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार सर। संतोष कुमार जी हैं और इनके भाई को जो है मार दिया जाता है। उसके बाद ये जो है हमको जैसा मुझे याद है कि 29 सितंबर को हम लोगों ने पोलो गांधी मैदान में जो है इनका न्यूज़ कवर किया था और उसके बाद ये शिवनंदन सर से मिले हैं जो कि नामी गामी वकील हैं और अभी इनके साथ एक सुरक्षा गार्ड है। और ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, इसलिए जो है ये मीडिया में सुर्खियों वाली खबर बन गई है। सारी मुद्दे पे बातचीत होगी। अभी हमारे साथ पीड़ित के भाई हैं जिनके भाई का हत्या हुआ है। इनसे बातचीत करते हैं कि हुआ क्या था। हुआ था सर ये कि मेरा 9 साल का भाई था। सबसे पहले ये हुआ कि मेरी माँ जो था, मेरी माँ को डाइन कह के गाली गलौज मारपीट करता था। उसके बाद केस किया था। केस करने के बाद धमकी देने लगा। जब मेरे भाई का हत्या कर दिया, केस करने के बाद हत्या कर दिया, 9 साल का था, उसका मुंह में लकड़ी पूरा ठूस के ईंट से कुचल दिया था। उसके बाद अभी भी लगातार अभियुक्त के द्वारा धमकी दिया जाता है कि बेल करा के आने दो तब तुमको पूछते हैं, चमार ये फला, जिसको अब शब्द भाषा को अपमानित किया जाता है, मतलब जाति सूचक गाली भी दिया जाता है। तो अभी उन लोगों के द्वारा जो है उस दिन से जहाँ तक मुझे पता है कि आप जो है बच के रह रहे थे, गांव में नहीं रह रहे थे। जी, आप भी जानते हैं कि जिस हिसाब से हम रह रहे हैं। और सबसे पहले आपको धन्यवाद, जिस हिसाब से आप बोले थे कि अगर संतोष कहीं दिक्कत होगा तो आप बताइएगा। आपके लिए मेरा चैनल तत्पर खड़ा है। रात में भी और दिन में भी आपको कहीं दिक्कत पड़ेगा तो आप मेरे रूम पर आके यहाँ रह सकते हैं। पहले सबसे आपका योगदान रहा। सबसे विशेष योगदान हमारे सर का है, जो शिवनंदन भारती सर है, जिन्होंने सारे मुद्दे को हम बात रखे और सर ने बोला ठीक है। उसके बाद देखते हुए इस यहाँ मुकाम तक लाया और केस को, और जब बात किए, हम तो गरीब आदमी हैं, भट्टे पे कम करते हैं, उतना तो पैसा और हमको शक्ति नहीं है कि जो पटना के वकील को दे सके और रख सके। पर सर ने बोला कि पैसे की टेंशन मत लो, तुम्हारा फ्री में हम करेंगे और तुम आराम से रहो, हम तुम्हारा केस देखेंगे। और अभी जो है वो बालू माफिया जो अभियुक्त हैं आपके केस में, उनकी गिरफ्तारी हो गई? नहीं सर, बालू माफिया जो दबंग है उनकी गिरफ्तारी नहीं है। सिर्फ एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, बाकी सारा अभियुक्त तो खुलेआम घूमता है सर। ये पुलिस की लापरवाही की वजह से घूमती है सर, कि अगर पुलिस चाहेगा सर 24 घंटा में गिरफ्तार कर लेगा, लेकिन पुलिस चाहेगा तब ना सर। और अभी जो आपको गार्ड मिले हैं, इससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं सर, गार्ड मिला है और अभी जो डर था और भय था वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है और सर मेरे साथ हैं। सर, किस तरह से इस केस को आप देखें और इनको गार्ड दिलवा दी? ये तो आज तक मुझे लगता है कि बहुत ये अजूबा मामला है कि एक सिविलियन के लिए भी पुलिसकर्मी उपस्थित हैं। आज तक MP MLA के लिए जो है पुलिसकर्मी रहते थे और आज आपने जो ये किया है अपनी बुद्धिमता का प्रयोग करके कोर्ट में, जिससे कि न्यायाधीश के द्वारा अगर गार्ड दिया गया है, तो किस तरह से आप सर इस केस को देखें? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये न्यायालय के प्रति लोगों की बहुत आस्था बढ़ गई है इस पूरे प्रकरण को देखकर, कि एक आम आदमी, देखिए इनकी संवेदना को देखिए, इनकी माँ के दर्द को देखिए कि जब से मेरे पास आए हैं आंसू नहीं रुक रहे हैं। तो इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना है कि आज के आधुनिक युग में भी अंधविश्वास इस कदर माथे पर हावी हो जाए कि किसी एक बच्चे की निर्मम हत्या कर दिया कह कि डाइन का बेटा है।
और वो जब केस वापस नहीं ले रहे थे ये लोग, तो एक तो इनके बेटे की हत्या कर दी और दूसरा बेटा जो संतोष है उसको भी हत्या करने की बात साजिश रची जा रही थी। तो ऐसे परिस्थिति में जब मेरे संज्ञान में ये बात आया, ये लड़का का भी संघर्ष बहुत ज़्यादा रहा। अभी भले ही बॉडीगार्ड इनको मिल गया, अलग मामला है, लेकिन इसके जज्बा और हौसले को देखिए कि यहाँ हाई कोर्ट तक ये पहुँचा। ये मामला जब मेरे पास आया तो मैंने ड्राफ्ट करके सारा चीज़ कहा और छोड़ दीजिए, मेरी कोई बात नहीं, मैं अपनी एक ही बात कहूँगा कि न्यायाधीश जिन्होंने इनको इस पहल में मदद किया, उनके प्रति जितनी भी मैंने आभार व्यक्त किया जाए वो कम है। और ख़ास करके पुलिस प्रशासन को भी अंत में, क्योंकि वो प्रशासन जो है सो न्यायालय के आदेश के अनुसार ही इनको सुरक्षा गार्ड दिया गया, तो उनके प्रति भी आभार व्यक्त। और सबसे अहम बात जो इसमें जो सुरक्षाकर्मी जो है जितेंद्र जी बहुत ही जज्बात के साथ उन्होंने कहा कि सर, मुझे गर्व है कि मैं आम आदमी का बॉडीगार्ड बना हूँ। बहुत लोगों की लालसा होती है कि मैं एमएलए एमपी बड़े नामी लोगों का अंगरक्षक बनूँ, लेकिन एक आम आदमी का अंगरक्षक बनने का जो अनुभूति है वो और बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। और मेरी दायित्व अब और ज़्यादा बढ़ जाती है इनकी सुरक्षा को लेकर, और मैं अपना कर्तव्य निभाऊँगा। तो ये जो तमाम तरह का चीज़ों का जो एक सकारात्मक खबर है, पुलिस के दृष्टिकोण से भी, आम जनता के भी दृष्टिकोण से, और एक वकील और न्यायालय के भी दृष्टिकोण से, तो ये चारों तरफ इस खबर का, सकारात्मक खबर का ये तो जाना ही चाहिए समाज में। और समाज के सुदूर गांव में बैठे वो दबंग जो लोग होते हैं, जो दलित, मजदूर, गरीब इत्यादि को दबाते हैं, कुचलते हैं और अंधविश्वास के नाम पर उसका शोषण करते हैं, ऐसे लोगों को हौसला ज़रूर मिलेगा कि आप कोई भी गरीब को यदि कोई दबा रहा है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे केवल पैसे वालों के लिए नहीं, आम जनता के लिए भी खुला हुआ है। न्यायालय का दरवाज़ा आम जनता के लिए भी है, और आम जनता को भी न्याय बहुत आसानी से मिलता है। बस पहल करने के लिए आप में जज्बा होना चाहिए, और शिद्दत से आप जब लगेंगे तो न्याय देर सवेर जरूर आपको मिलेगी। इसीलिए धैर्य रखने की ज़रूरत है और न्यायपालिका पर आस्था रखने की ज़रूरत है, न्याय जरूर मिलेगी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है जो कि तमाम जो दर्शक हैं उनके मन में भी आते होंगे कि जहाँ तक बिहार पुलिस अगर इनके सुरक्षाकर्मी हैं, इनके सुरक्षा में लगे हुए हैं, तो बिहार पुलिस को भी अगर ये इन पे अगर अटैक होता है तो फिर ऐसा कहा जाता है कि मतलब एसपी से या जो इनके वरिष्ठ पदाधिकारी होते हैं उससे पहले बात की जाती है कि सर मैं इस पे एक्शन लूँ, मैं फायरिंग करूँ वगैरह वगैरह जो कुछ भी है। तो क्या इस केस के साथ भी, अगर ये इसके सुरक्षाकर्मी हैं, तो इस केस में भी इनको अगर ऊपर से लेना पड़ेगा आदेश? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं। जब आप पढ़ेंगे इंडियन पिनल कोड में, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का एक सिद्धांत है कि अपने आप को बचाने के लिए, जिसमें सेक्शन 100 है, उसमें कहता है कि आप अपने आप को बचाने के लिए दूसरे का हत्या भी कर सकते हैं। यदि कोई हमको गोली मार रहा है तो हम थोड़े प्रतीक्षा करेंगे, यदि हमको रहेगा तो उसको मार सकते हैं। लेकिन अंग रक्षक के सिचुएशन में कि इनके अंग का रक्षा करना, इनकी वैसे भी दायित्व है पुलिस का कि लोगों की रक्षा करना, लेकिन अब पर्टिकुलरली इनको एक दायित्व दिया गया कि इनके परिवार की सुरक्षा कीजिए। और यदि कोई आदमी इनको मार रहा है, बम मार रहा है, गोली मार रहा है, तो थोड़े इनको भी पिस्टल दिया गया कि तब आप भी इस्तेमाल करेंगे। ये दिया ही जाता है कि भाई इसको बचाने के लिए आपको, यदि इसको, हाँ, मिनिमम फोर्स शुड बी यूज, एक टर्म है कि पहले उसके पाँव में गोली मारिए हत्यारे को या अपराधी को, फिर यदि नहीं करता है तो फिर माने जितना मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल करते हुए इनकी जान की रक्षा की दायित्व इनके ऊपर होती है। तो अंगरक्षक की जो भूमिका होती है इसमें बहुत कॉम्पिटेंट है, बहुत सक्षम व्यक्ति हैं। जिस हिसाब से बात हुई जितेंद्र जी से, तो बहुत ही कॉम्पिटेंट हैं और बहुत ही सहज दिल हैं, और वो आम जनता की पीड़ा को समझते हैं। और ये इनको भी अपने आप पर नाज है कि उनको आम जनता की सुरक्षा की दायित्व दी गई, जैसा इन्होंने कहा। तो पुलिस के प्रति भी गहरी लोगों की इस तरह से आस्था बढ़ेगी। देखिए, ये जो तमाम तरह के मिथ्स जो होते हैं जो समाज में कि पुलिस को जो है ये किया जाता है, एसपी से आदेश लिया जाता है, वो तो उस टाइम तक सही रहता है, जैसे कि सर भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताए हैं तमाम बातें जो कि कानूनी बातें थी। अब हम इनके गार्ड से बात करेंगे कि किस तरह से आप इनको सुरक्षा देंगे। देखिए, हर पुलिसकर्मी का दायित्व होता है हर नागरिक की सुरक्षा देना, जिसमें आज का आम जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा करने का हमको जिम्मा मिला है। जैसे समय आएगा उसी तरह सुरक्षा किया जाएगा या जवाब दिया जाएगा। ये तो अमीर आदमी नहीं है, आप तो अधिकारी का बॉडीगार्ड रह चुके होंगे, नेता का रह चुके होंगे, तो फॉर्च्यूनर इनोवा में घूमते होंगे। अभी आप इनके साथ टेम्पो ऑटो में घूमिएगा तो क्या महसूस होगा, अंदर से गर्व महसूस होगा कि नहीं? देखिए, 100 लोग तो घूम ही रहा है, 4 व्हीलर से जो भी गाड़ी से, और पैदल घूमना पड़ रहा है तो क्या कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का दायित्व है कि चलना, काम करना पड़ेगा।
जिस टाइम आप पुलिस बने थे उस टाइम जो शपथ खाए थे, आज लग रहा है कि सही में इस काम के लिए हम लोग पुलिस में भर्ती हुए और वो काम जो है डायरेक्टली जो है, जैसे इंडिविजुअली एक होता है और ये डायरेक्टली आप इस काम को कर रहे हैं, तो कैसा फील हो रहा है? जो जिस समय हम लोग शपथ खाए थे उस समय तो महसूस हुआ मैं खाए कि नहीं करना है, और आज हम स्वयं कर रहे हैं, बहुत अच्छा गौरव की बात है। अच्छा, और माँ आपको क्या लगता है, आपको सब डाइन बोलता था, प्रताड़ित करता था, और जब ये केस जो है शिवनंदन सर देख रहे हैं आपको और आपके बेटे के लिए जो है गार्ड की भी नियुक्ति कर दी गई है, तो क्या लगता है अब डर नहीं है ना उस दबंग सब? नहीं, दबंग से कोई डर नहीं है, लगता है कि बेटे के समान करता है सर। क्या इससे पहले डर था जब तक एक मिनट, जब तक ये केस जो है सर के पास नहीं आया था, शिवनंदन सर के पास नहीं आया था, एक मिनट, शिवनंदन सर के पास नहीं आया था, तो उस टाइम आपको क्या लग रहा था कि आपको न्याय मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? हमको ना लगता है कि न्याय मिलेगा। अब लग रहा है कि अब लग रहा है कि न्याय मिलेगा। अब लग रहा है। और आपको क्या लग रहा है अब? सर सबसे पहली बात जो बोले कि डर है कि नहीं, डर तो सर अब सदैव दिन के लिए मुझे बन गया है, क्योंकि अब युक्त है, दबंग है, भल्लू माफिया है, ये सारे लोग भी जानते हैं। क्योंकि अभी जब तक है तब तक देखिए, उसके आगे प्रक्रिया। अब गांव में रह सकोगे तुम फ्री ना, जैसे पहले जो है छुप छुप के रहते थे? अब रह सकेंगे सर, अब गांव में रहेंगे। जिस तरह पटना में हम भटकते थे स्टेशन पे, कहीं गांधी मैदान में, उस तरह से अब मतलब नहीं रहने का मतलब होगा। और जो गांव में जैसे रहते थे, घर पे जैसे रहते थे, उस तरह रहेंगे। हम सब परिवार मिल के रहेंगे। लास्ट में सर को क्या कहना चाहोगे? सर को यही कहना चाहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिन्होंने मेरा केस को देखा और इस मुकाम को और इस काबिल को अपने नज़र में रखते हुए, और जो सर ने मेरे लिए किया है वो तो जितना भी बोलूँ उतना कम है सर। क्योंकि एक वकील का काम होता है कि मतलब गरीब को इंसाफ दिला, और वो आज वकील के थ्रू मुझे वो इंसाफ तो अभी तक नहीं मिल पाया, पर उससे थोड़ा मिल गया है, आधा बचा है। जब मान के चलिए मेरा भाई का एक तो हत्या हो गया और दूसरा हत्या हो जाता, तो यहाँ 2 हत्या हो जाता। तो एक हत्या को जो जिसका हत्या होता तो उसको पहले बचाया, उसके जिसका हत्या होता तो उसको तो बचेबे करेगा, उसको जो दोषी है उसके प्रक्रिया में तो लगाए हैं, लेकिन जिसका हत्या होता उसको पहले बचाया। और अपने नज़र से देखते हुए सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने सब मुंह तोड़ बोला और पूरे संवेदना के साथ बोला कि तुम्हारे जो केस है मैं 1 रुपया नहीं लूँगा और फ्री में काम करूँगा। देखिए, तमाम खबरों से हमने आपको रूबरू करवाया, और यही हमारी भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जैसे एमपी एमएलए के जान की परवाह होती है, ऐसे ही हमारे कोर्ट ने एक अजूबा फैसला दिया, और इस फैसला से इसी बच्चे को नहीं, तमाम जो गरीब गुरबे हैं गांव घर के, जो परेशान रहते हैं दबंगों से, उन लोगों को भी एक हौसला मिलेगी, और कोर्ट ने इनके लिए जो है अंगरक्षक मुहैया करवा दी। यही हमारे भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं था आपके साथ अंकित झा, केवी स्टूडियो बिहार से।